नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इसके अलावा जो वैष्णव धर्म वगैरह थे, यानी कि कुल मिलाकर हमने प्राचीन हिस्ट्री की अगर बात करें, प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो प्राचीन इतिहास में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। प्राचीन इतिहास में हमने सबसे पहले पढ़ा है प्रागैतिहासिक काल। उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे या बने हैं वे सारे के सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इसके अलावा आपका ताम्रपाषाण काल से सारे क्वेश्चन आपके करा दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता के पूरे करा दिए हैं। इसके अलावा वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों ही मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपका जो स्टार्ट किया है मैंने आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक तो 16 महाजनपद जो थे उनसे संबंधित, इसके अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो आपके दर्शन थे उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर धार्मिक टॉपिक से, धार्मिक वाले टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, लगभग यहाँ से 250 क्वेश्चन के आसपास में आप लोगों को कराने वाला, 250 से 300 के आसपास क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में आए हैं या इसके अलावा हिस्ट्री के आपके टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। इसमें हमको क्या पढ़ना है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और महाजनपद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं वे सारे के सारे टॉपिक जो हैं इसमें हम क्लियर करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिन बच्चों ने चैनल को और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें भाई। ठीक है, चलिए जी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक मिनट भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसमें एक बार जो है ले लेता हूँ पेन, कहाँ गया? अच्छा भाई, चलो जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं? यानी कि आने वाला बुद्ध किसको माना जाता है? ठीक है, भावी बुद्ध का मतलब कि आने वाले बुद्ध किसको माना गया है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध या गौतम बुद्ध माने जाते हैं? कि भाई जो ना अवतार के रूप में, वे अवतार के रूप में गौतम बुद्ध के द्वारा जन्म लिया जाएगा। ठीक है, तो किसको माना गया है? मैत्रेय को। ठीक है, मैत्रेय को माना गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। मैत्रेय को माना गया है कि ये भावी आपके क्या होंगे? बुद्ध होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देवता की मूर्तियां हल लिए हुए बनी हुई है? तो वह कौन सा देवता है जिसकी मूर्ति हल लिए हुए बनी है, ये इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है आपका क्या? बलराम, बी में है आपका वासुदेव, सी में प्रद्युम्न और डी में दिया गया है अनिरुद्ध। ठीक है, 2021 में आपका क्वेश्चन आया था, 2020 और 21 वाला जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए भाई, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बलराम। ठीक है, बलराम को ठीक है, बलराम को जो है हल लिए हुए दर्शाया जाता है। ठीक है, बलराम को, और ऐसा माना जाता है कि बलराम जो है ये भगवान श्री कृष्ण के भाई थे। भगवान श्री कृष्ण के क्या थे? भाई थे। कौन? बलराम। ठीक है, चलिए जी। और वासुदेव भी आपका किसको माना जाता है? श्री कृष्ण को ही माना जाता है। ठीक है, वासुदेव भी किसको माना जाता है? तो श्री कृष्ण को माना जाता है। श्री कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण को जो मानते हैं, ठीक है, उस धर्म को कहा जाता है क्या? उस धर्म को कहते हैं भागवत धर्म। उसको माना जाता है भागवत धर्म। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कथन और निष्कर्ष। कथन में दिया गया है, सांख्य दर्शन के अनुसार 25 आधारभूत तत्व हैं जिनमें से पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष है। और कथन सेकंड में दिया गया है, बादरायण का ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन परंपरा का आधारभूत ग्रंथ है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा ये आपको बताना है। 2 कथन दिए गए हैं, क्या दोनों कथन सही हैं, या पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर दूसरा गलत है और पहला सही है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। देखिए भाई, इसमें ए में दिया गया है क्या? ठीक है, ए में दिया गया है आपका क्या? ए में दिया गया है आपका सांख्य दर्शन के अनुसार 25 आधारभूत तत्व जिनमें पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष है, ये आपका कथन गलत रहेगा। दूसरा, बादरायण का ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन परंपरा का आधारभूत ग्रंथ है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर सही होगा वो होगा कौन सा? आपका डी। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। कौन सा भाई? डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो रहेगा कौन सा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है हमारे सामने वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन प्रारंभिक भारत के जाने माने शैव थे? यानी कि जाने माने शैव जो है शिव को मानते थे, शिव की आराधना करते थे, वे कौन से थे ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, देखिए भाई, ए में दिया गया है आपका एडिगल का
काडवर्गो, बी में है आपका तिरुमूलर, सी में है आपका तिरुमंगे और डी में देगा आपका तिरुमलिसे, मलिसे, तिरुमलिसे, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए आपका तिरुमूलर तो आपके शैव धर्म को ही मानते थे, ये शैव के उपासक थे, तो ये तो सही रहेगा। इनके बी आपका ऑप्शन में इसमें नहीं है और इसके अलावा बाकी सब में भी आपका दिया गया है। इसके अलावा आपकी अगर बात करें तिरुमंगे, ये नहीं थे, ठीक है, ये आपके वैष्णव धर्म के थे और तिरुमलिसे भी आपके नहीं थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका कौन सा रहेगा? काडवर के और तिरुमलूर, यानी कि ए और बी ऑप्शन सही रहेगा आपका। ए और बी आपका दिया गया कौन से में? बी में। तो बी आंसर इसका सही होगा भाई, ठीक है, बी आंसर इसका सही होगा। और ये बात करें तो छठी से नौवीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, छठी से नौवीं शताब्दी के आसपास वैष्णव और शैव धर्म का बहुत तेजी से विकास हुआ था, ठीक है, बहुत तेजी से विकास हुआ उसी समय, ठीक है। उसी समय बताया जाता है कि नयनार जो थे, ठीक है, नयनार जो थे जो शिव के उपासक थे, नयनार नयनार जो थे, ठीक है, जिनकी संख्या 63 थी, ठीक है, उनमें से आपके कौन थे? तिरुमूलर और एक माने गए कौन? काडवर के, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही रहेंगे, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिमोक्ष का तात्पर्य है। प्रतिमोक्ष का तात्पर्य क्या होगा या प्रतिमोक्ष का अर्थ क्या होगा, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। देखिए प्रतिमोक्ष का अर्थ क्या होता है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। प्रतिमोक्ष, ठीक है, प्रतिमोक्ष का तात्पर्य क्या है ये आपको इसमें बताना। चलिए भाई, देखिए सबसे पहले दिया गया है मोक्ष का अस्वीकरण, बी में है चारवाकों का एक भौतिकवादी सिद्धांत, सी में बौद्ध परंपरा के संघीय नियम और डी में दिया गया है जैनियों का एक धार्मिक अधिकारी। जैनियों का एक धार्मिक अधिकारी थी। तो कौन सा इसका सही होगा वो आपको इसमें बताना होगा, ठीक है, बताना है। बताइए फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए प्रतिमोक्ष जो है ना एक प्रकार का नियम है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है? नियम है, ठीक है, नियम है। और कैसा? ये संघीय नियम है, ठीक है, संघीय नियम है, ठीक, संघीय नियम है। और किस कौन से धर्म का है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है भाई, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी नहीं रहेगा, चारवाक वाला भी नहीं आएगा और ना ही आपका जैन धर्म आएगा, तो आएगा बौद्ध परंपरा के संघीय नियम, इसको कहा गया है प्रतिमोक्ष को। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई आपसे जो ना आप में से बहुत सारे बच्चे जो है पीडीएफ के लिए कह रहे थे, तो पीडीएफ के लिए हम लोगों ने जो है एक आपका टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका नाम है संसार अकेडमी। संसार अकेडमी के नाम से आपको जो है ये सारी पीडीएफ जो है हमारी पेपर 1 की भी और पेपर 2 में जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक, इसकी भी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। कहाँ पर? संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। नाम मैं लिख देता हूँ उसका, SANSAR, संसार अकेडमी, ACADEMY, संसार अकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहां पर हमने जो है पेपर 1 की पीडीएफ तो डाल दी है, पेपर 2 की भी पीडीएफ डाल देंगे। पेपर 1 की अभी आपकी जो ना 2 से 3 पीडीएफ मैंने आपकी कंप्लीट 2 से 3 यूनिट की उसमें जो है यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 1, इसके अलावा यूनिट नंबर 4, ये 3 आपकी पीडीएफ मैंने कंप्लीट तरीके से डाल दी है, ठीक है। आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। संसार अकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको ये पीडीएफ उपलब्ध होती रहेगी, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सूची वाला मिलान करना इसमें, ठीक है, यानी कि ध्यानी बुद्ध और उनके बोधिसत्व के बारे में इसमें बताया गया है। ध्यानी बुद्ध और उनके बोधिसत्व के बारे में इसमें बताया गया है, मिलान करना है कुल मिलाकर, ठीक है। तो देखना है इसका कौन सा आंसर आपका सही होगा, ठीक है। चलिए जी देखो भाई अमिताभ, ठीक है, अमिताभ के जो आपके बोधिसत्व जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके पद्म पाणी माने जाते हैं। किसके? अमिताभ के, ठीक है, अमिताभ के माने जाते हैं पद्म पाणी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं असोभ्य के जो माने जाएंगे, असोभ्य के माने जाएंगे कौन से? वज्रपाणी, ठीक है, वज्रपाणी इनके माने जाएंगे, इसके अलावा सी की बात करें विरोचन के माने जाते हैं समंत भद्र और अमोघ सिद्धि के माने जाएंगे विश्वपाणी, ठीक है। तो देखो भाई पहले का आ जाएगा सेकंड, ठीक है, बी में ऑप्शन सही है, ठीक है। तो पहले का सेकंड आ जाएगा, बी का कौन सा बैठेगा? बी का पहला है, बी का पहला आ गया। सी का अगर देखें तो चौथा आ जाएगा, सी का चौथा है, ठीक है। इसके अलावा डी का आ जाएगा तीसरा, तो डी का हो गया तीसरा, ठीक है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। 2020-21 यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आपका देखने को मिला था भाई, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आप सभी को याद होगा इसमें, ठीक है। वल्लभी में जो आपकी जैन सभा हुई थी, जैन बैठक हुई थी, कौन सी हुई थी? जैन बैठक जो हुई ये दूसरी जैन बैठक हुई थी, दूसरी जैन बैठक, ठीक है, दूसरी यानी कि सेकंड वे, ठीक है,
सेकंड भैया दूसरी जैन बैठक हुई थी कहाँ पर, वल्लभी में। वल्लभी कहाँ पड़ता है भाई, वल्लभी की अगर बात करें तो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये इसमें आपको बस बताना है। ठीक, तो फटाफट जो है आप लोगों को अपना आंसर देना है इसमें, बताओ फटाफट। ठीक है, कहाँ पे हुई, जो सर किसकी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था। जैन धर्म की जो दूसरी बैठक हुई वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी, जैन धर्म की दूसरी बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, बताओ जी फटाफट। देखिए कुंद कुंद दिया गया है, ये तो नहीं थे, बाहुबली भी नहीं थे, ठीक है, इसके अलावा स्कांदिल भी नहीं थे, तो नागार्जुन की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन के अनुसार इसमें आ जाएगा नागार्जुन। और इसका जो ना ऐसा कहा जाता है कि इस समय शासक की जानकारी प्राप्त नहीं होती, परंतु अगर मैं बात करूं शासक की, तो इस समय अगर शासक की बात करें तो इस समय गुजरात का जो शासक हुआ करता था, गुजरात का जो शासक हुआ करता था, ठीक है, वो था आपका कौन। ठीक है, इस समय गुजरात का शासक था भाई क्या नाम उसका, रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन इस समय गुजरात का शासक हुआ करता था। तो उसी के किसी मंत्री या किसी राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था, जो जैन धर्म की दूसरी बैठक थी वल्लभी में जो हुई थी। ठीक है, चलिए जी। वैसे इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है आपका नागार्जुन के स्थान पर बुकों में आपको नाम देखने को मिल जाएगा क्या, देवर्धिगण। ठीक है, देवर्धिगण। ठीक है, देवर्धिगण अगर ऑप्शन में होता तो ये ज्यादा सही होता, देवर्धिगण। ठीक है, देवर्धिगण इसका सही आंसर था, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें नागार्जुन आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चले भाई। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। ठीक है, ये लीजिए जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु के विवरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई, या किसने प्रमुख भूमिका निभाई। यानी कि कुल मिलाकर जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, कब हुआ, 483 बीसी में। 483 बीसी में गौतम बुद्ध का देहांत हुआ। उसी को कहा गया क्या, महापरिनिर्वाण। उसी को कहा गया क्या, महापरिनिर्वाण। उसी को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया। अगर जन्म की बात करें तो 563 बीसी में, 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कहां पर, तो इनका जन्म हुआ था आपका नेपाल के कपिलवस्तु। नेपाल में क्षेत्र पड़ता है लुम्बिनी, लुम्बिनी। और लुम्बिनी में भी, लुम्बिनी, लुम्बिनी में ही स्थित है आपका एक गांव जिसे कह सकते हैं कपिलवस्तु, कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनकी माता का नाम की अगर बात करें तो माता का नाम क्या था, महामाया। ठीक है, महामाया, महामाया इनकी माता का नाम था। ठीक है, सौतेली माता या मौसी की अगर बात करें तो कौन थी, मौसी की अगर बात करें तो कौन थी भाई, मौसी थी इनकी कौन से, कौन, जिसका नाम था क्या, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माता, सौतेली माता थी। और प्रजापति गौतमी ही गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्य भी बनी थी। ठीक है, पहली महिला शिष्य बनी। इसके अलावा गौतम बुद्ध के अगर और बात करें, गौतम बुद्ध की अगर और बात करूं आपसे, इनको जो जन्म की प्राप्ति हुई, सॉरी इनका जो ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान जो प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति जिसको निर्वाण कहा गया, जिसको निर्वाण कहा गया, निर्वाण कहा गया, ये कहां पर हुई, फल्गु नदी के किनारे। फल्गु को ही निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। फल्गु को ही निरंजना, निरंजना, निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। और पेड़ की अगर बात करें तो पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में, यानी कि कुल मिलाकर 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसके अलावा इसको कहा गया है क्या भाई, निर्वाण कहा गया। प्रथम उपदेश की बात करें, उपदेश की बात करें तो सबसे पहला उपदेश इन्होंने जो दिया था वो कहां पर दिया, सारनाथ में। सारनाथ में भी कहां पे दिया भाई, सारनाथ में भी एक क्षेत्र पड़ता है ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम में ही एक आपका आपका वन है, मर्गदांव वन। ठीक है, मर्गदांव वन, तो वहां पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन उसको कहा गया, परिवर्तन उसको कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन उसको कहा गया। ठीक है, इसके अलावा और अगर बात करें गौतम बुद्ध का जो देहांत हुआ, गौतम बुद्ध का जो देहांत हुआ था या महापरिनिर्वाण हुआ, उसी को आपका क्या कहा गया, उसी को कहा गया महापरिनिर्वाण। इनके देहांत को ही, इनका देहांत कहां पर हुआ, तो इनका देहांत हुआ था आपका कहां पर भाई, कुशीनगर में, कुशीनगर में, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर में इनका देहांत हुआ। चुंद लोहार नामक, चुंद लोहार नामक भिक्षुक के द्वारा, चुंद लोहार, चुंद लोहार नामक, चुंद लोहार नामक इनका एक सेवक था, भिक्षुक था, इनका शिष्य था, उनको इन्होंने जो है
खाने के लिए भोजन दिया था, और भोजन में क्या दिया, तो सुअर का मांस परोसा था भाई, सुअर का मांस परोसा गया, जिसको ये पचा नहीं पाए और अतिसार नामक रोग से, अतिसार नामक बीमारी इनको हो गई और उसी के कारण इनका देहांत हो गया था। अब बात करें गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु या अवशेष के विवरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी भाई किसने? द्रोण के द्वारा, द्रोण के द्वारा निभाई गई थी, द्रोण के द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई थी, ठीक है जी, द्रोण के द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई थी। और इनके जो अवशेष थे उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया, 8 स्तूपों का निर्माण करवाया किसने भाई? हर्यक वंश के शासक थे जिनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने जो है क्या करवाया? अजातशत्रु ने 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। और पहली बौद्ध बैठक इनके देहांत के बाद ही, जिस वर्ष इनका देहांत हुआ 483 बीसी में, 483 बीसी में जिस वर्ष इनका देहांत हुआ उसी वर्ष बौद्ध धर्म की पहली बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और उस समय के शासक की अगर बात करें तो अजातशत्रु थे, अजातशत्रु थे, ठीक है। इसके अलावा उपाली, ठीक है, उपाली और आपके आनंद, आनंद व उपाली गौतम बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्य में से माने जाते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो इसका जो सही आंसर होगा भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या? बी, द्रोण सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे चलें। ये लो जी, अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है आप लोगों को, ठीक है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, ये इसमें आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। चलो जी देखते हैं, मिलान करते हैं भाई, ठीक है। मिलान करते हैं इसका, देखिए जी, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है क्या? सिद्धांतिका, सिद्धांतिका, ठीक है, सिद्धांतिका, ठीक है, सिद्धांतिका। तो सिद्धांतिका की अगर बात करें, सिद्धांतिका आपका ये कहा गया यक्षिणी या शासक, शासन देवता, इधर कहा गया तीर्थंकरों से संबंध, यानी कि सिद्धांतिका किससे संबंधित है? सिद्धांतिका की अगर मैं बात करूं तो ये महावीर स्वामी से संबंधित है भाई, महावीर स्वामी से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा चक्रेश्वरी, चक्रेश्वरी की अगर बात करें तो ये आपके किससे आ जाएंगे? आदिनाथ, ये आदिनाथ से संबंधित है, आदिनाथ से संबंधित है। अंबिका की अगर बात करूं तो नेमिनाथ, अंबिका का संबंध है नेमिनाथ से, सॉरी नेमिनाथ से भाई, नेमिनाथ से, ठीक है, नेमिनाथ से, ठीक है। इसके अलावा क्या बचा आपका? पार्श्वनाथ, और इनका संबंध है किससे? पद्मावती से, पद्मावती से इनका संबंध माना जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देख लो कौन सा सही बैठेगा भाई। ए का है आपका चौथा, तो ए का चौथा केवल एक में ही दिया गया है, ए में, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा बी का आपका पहला है, सी का आपका दूसरा है और डी का आपका तीसरा है, ठीक है। तो ए आंसर इसका सही आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बात समझ में आ रही है? बता दिए भाई कमेंट में, कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है। चलो जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ कुवलयमाला का लेखक कौन है? तो जैन ग्रंथ जो है कुवलयमाला, उसका लेखक कौन है? उसका लेखक कौन है ये आपको इसमें बताना है। देखो भाई, आपका कुवलयमाला जो है, कुवलयमाला जो है, इसका लेखक है आपका कौन? इसका लेखक है उदोतन सूरी, उदोतन सूरी इसका लेखक है। कौन है भाई? उदोतन सूरी इसका लेखक है, उदोतन सूरी इसका लेखक है, ठीक है। और इस पुस्तक की अगर रचना की मैं बात करूं तो 778 ईस्वी के आसपास, 778 778 एडी के आसपास इस पुस्तक की रचना की गई थी। और इस समय अगर भारत में बात करें तो पाल वंश, ठीक है, बंगाल के क्षेत्र में कौन सा वंश था? पाल वंश था। और इस भाषा का अगर बात करें तो इस पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो इसे 18 देशी भाषाओं में उल्लेखित किया गया है, या 18 देशी भाषाओं में इसको लिखा गया है। 18 जो देशी भाषाएं हैं, 18 जो देशी भाषाएं हैं भारत की, उनमें इसका संकलन किया गया है, उसमें इनका संकलन या इस पुस्तक का संकलन किया गया है, ठीक है भाई। चलिए जी, इसी पुस्तक में पश्चिमी राजस्थान का जो मरु भाषा है, पश्चिमी राजस्थान की जो मरु भाषा है उसका भी उल्लेख किया गया है। किसका? पश्चिमी राजस्थान की जो भाषा है मरु भाषा, ठीक है, तो उसका भी इसमें उल्लेख हुआ है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए भाई, जो हमारे आपके प्राचीन ग्रंथ हैं, ठीक है, वेद जो हैं वो मिलेंगे आपको संस्कृत भाषा में, ठीक है। और बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, तो वो मिलेंगे पाली भाषा में। और महावीर स्वामी की अगर बात करें तो प्राकृत भाषा, जैन धर्म की प्राकृत भाषा सबसे ज्यादा प्रमुख रही है। तो कुल मिलाकर इन्होंने उपदेश भी सबसे ज्यादा प्राकृत भाषा में ही दिए थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, महावीर स्वामी के बारे में अगर और बात करें थोड़ी सी, तो महावीर स्वामी के बारे में अगर मैं बात करूं तो महावीर स्वामी के द्वारा 30 वर्ष की आयु में
30 वर्ष की आयु में, ठीक है, अपना जो है ग्रह त्याग किया गया था। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने ग्रह त्याग किया था। इसके अलावा अगर जो है ना ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो इनको ज्ञान प्राप्ति जो हुई वो 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई। कहां पर? ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका, ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पेड़ की अगर बात करें तो वो आपका साल वृक्ष, उनका गौतम बुद्ध की बात करें तो पीपल का वृक्ष था और इनका साल वृक्ष था। तो यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति के बाद ही महावीर स्वामी को क्या कहा गया? केवल्य कहा गया, केवल्य या केवलिन, केवलिन या जिन कहा गया, या निर्ग्रंथ, 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 निर्ग्रंथ कहा गया। कुल मिलाकर जो है ये सभी नाम जो है महावीर स्वामी के मिलते हैं। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? निर्ग्रंथ का मतलब होगा बंधन रहित, यानी कि बंधन से मुक्त, ठीक है, बंधन से मुक्त। केवल्य या केवलिन की बात करूं तो इसका आएगा क्या? विजन, सॉरी जिन, जिन का मतलब होता है विजेता, विजेता, ठीक है। आगे सुनिए, इसके अलावा एक और नाम इनका मिलता है अरहर्त, ठीक है, अहर्त, अहर्त, अहर्त का मतलब होता है योग्य, अहर्त, अहर्त भी महावीर स्वामी को ही कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है क्या? योग्य, योग्य, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है इसका सही आंसर होगा आपका ए, प्राकृत भाषा, ठीक है, प्राकृत भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है नेति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संकलित है? यानी कुल मिलाकर नेति प्रकाश, ठीक है, नीति प्रकाश कह लो या नीति प्रकरण, नीति प्रकरण जो ग्रंथ है, ठीक है, वो कौन से धर्म से संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसका पता है तो आप जो है इसको बता सकते हैं कौन से धर्म से संबंधित है या किस महापुरुष से ये संबंधित है। तो कुल मिलाकर जो है आपका नीति प्रकरण जो है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और बौद्ध धर्म से संबंधित है तो कुल मिलाकर महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको इसमें संकलित किया गया है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को इसमें संकलित किया गया है, ठीक है जी, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को इसमें संकलित किया गया है, ठीक है जी। आगे समझे? चलिए भाई, इसके अलावा और अगर बात करें इस पुस्तक की तो इस पुस्तक का जो ना संकलन जो किया गया, ठीक है, इस पुस्तक का जो संकलन किया गया या इस पर जो टीका लिखी गई है, ठीक है, वो लिखी गई थी कब? 1962 ईस्वी में, अंग्रेजी भाषा में द गाइड, ठीक है, द गाइड के नाम से, द गाइड के नाम से 1962 ईस्वी में इस पुस्तक पर टीका लिखी गई, ठीक है, इस पुस्तक पर टीका लिखी गई। यानी कुल मिलाकर इसका जो आपका क्या किया गया? अनुवाद किया गया, अनुवाद किया गया किसमें? अंग्रेजी में, अंग्रेजी में। और किसके द्वारा किया गया? नानमोली, नानमोली के द्वारा। भिक्षु थे आपके कौन? नानमोली, नानमोली उनका नाम था, नानमोली के द्वारा भिक्षुक, भिक्षुक नानमोली के द्वारा इसका अंग्रेजी भाषा में संकलन किया गया था। कौन सी पुस्तक का भाई? नीति प्रकरण का, नीति प्रकरण का, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है कुल मिलाकर, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? बताओ भाई, कौन सी पुस्तक में या कौन से ग्रंथ में इस चीज के बारे में लिखा गया है कि आपके जो आपके क्या नाम पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ जो थे ये आपके क्या थे? क्षत्रिय थे, ठीक है, ये क्षत्रिय थे। कौन सी पुस्तक में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है? आपने जो है आपकी जैन धर्म की एक पुस्तक के बारे में जानकारी होगी आपकी, जिसका नाम है कल्पसूत्र, ठीक है। कल्पसूत्र जो पुस्तक है इसमें आपका पार्श्वनाथ को क्षत्रिय बताया गया है, पार्श्वनाथ को क्षत्रिय बताया गया है। पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पार्श्वनाथ के बारे में अगर बात करें तो ये आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं जी पार्श्वनाथ की। कौन से माने जाते हैं? 23वें। जन्म की बात करें तो इनका जन्म काशी में हुआ, इनका जन्म काशी में हुआ, इनका जन्म काशी में हुआ था। और इनके पिता की अगर बात करें तो वे काशी के राजा थे, नाम था अश्वसेन, अश्वसेन इनके पिता थे, ठीक है जी। इन्होंने क्या करा पार्श्वनाथ ने? तो 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया, ग्रह त्याग किया। इसके अलावा 100 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ। कहां पर? सम्मेद पर्वत पर, सम्मेद पर्वत पर। सम्मेद पर्वत कहां पर है भाई? वर्तमान झारखंड में, वर्तमान झारखंड में स्थित है। पहले बिहार में हुआ करता था, अब ये आपका झारखंड में स्थित है। बात करें अगर और इनके बारे में तो आपके पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ ने आपके क्या दिया? आपके 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य दिए, 4 आर्य सत्य या 4 आर्य व्रत या अणुव्रत इनको कहा जाता है। नंबर 1 सत्य, यानी कि कुल मिलाकर सच बोलना चाहिए,
ठीक है, पहला ये दिया। दूसरा इन्हीं ने कहा अहिंसा। अहिंसा मतलब कि जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी स्थिति में मारपीट नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 इन्होंने दिया अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, अस्तेय चोरी न करना। और नंबर 3 भाई, ठीक है, नंबर 3। और नंबर 4 पर इन्हीं ने बताया अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय न करना, धन को इकट्ठा करके ना रखना, कुल मिलाकर धन का संचय न करना। कुल मिलाकर आपके जो है ये 4 प्रकार के सत्य आर्यव्रत या अणुव्रत जो है किसके द्वारा, पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए। जबकि जैन धर्म में कितने आर्यव्रत हैं, 5 आर्यव्रत हैं। और 5वां जो आर्यव्रत माना गया वो है आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा भाई, ब्रह्मचर्य जोड़ा महावीर स्वामी के द्वारा। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। और महावीर स्वामी ने इन 5 में सबसे प्रमुख जो बताया, सबसे मेन जो बताया, वो बताया था किसको, अहिंसा को। अहिंसा को, ठीक है। तो आंसर सही हो जाएगा भाई कल्पसूत्र। कल्पसूत्र इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। धम्म चक्र परिवर्तन किस धर्म से संबंधित है, बताओ फटाफट, ठीक है, फटाफट बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। मैं इंतजार कर रहा हूं, फटाफट जो है इसका आंसर बताओ। धम्म चक्र परिवर्तन, धम्म चक्र परिवर्तन किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है। बहुत आसान सा इसका आंसर है, बहुत आसान सा इसका आंसर है। आप लोगों को बताना है कि धम्म चक्र परिवर्तन किस धर्म से संबंधित है। देखो भाई, धम्म, धम्म मतलब धर्म, किसने फैलाया, अशोक ने, ठीक, अशोक का धम्म, ठीक है। और अशोक मानते थे कौन से धर्म को, बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को। मोगली पुत्तिस ने क्या नाम, अशोक को, ठीक है, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या किया था, दीक्षित किया था, या कुल मिलाकर ज्ञान उनको दिया था। तो सही आंसर आ जाएगा इसका आपका कौन सा, ए आपका सही आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलें, चलो जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ किसे कहा गया। आसान है भाई, ये भी आसान है बहुत, ठीक है, आसान है ये भी बहुत, आसानी से बता दोगे आप। निर्ग्रंथ किसको कहा गया। निर्ग्रंथ अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। निर्ग्रंथ जिसका मतलब होता है बंधन रहित, बंधन रहित यानी कि बंधन से मुक्त, कैवलिन, जिन, ठीक है, सारे बताए मैंने आपको, अरहत, योगी है, ठीक है। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ कहा जाता है महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को, ठीक है। चलिए भाई आंसर हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन देख लो जी। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित है। तो किससे संबंधित है, यानी कौन से क्षेत्र से संबंधित है। क्षेत्र बुझ रहा है, ठीक है, क्षेत्र बुझ रहा है, कौन से क्षेत्र से। देखो भाई, दिगंबर, दिगंबर उनको कहा गया जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, जो भद्रबाहु के अनुयायी, भद्रबाहु, भद्रबाहु के जो अनुयायी थे, भद्रबाहु के जो अनुयायी थे, और जो पुरानी परंपराओं पर चलने वाले थे, यानी कि जो आपकी जैन धर्म की प्राचीन काल से जो परंपराएं चली आ रही थी, महावीर स्वामी के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, उन्हीं के अनुसार चलने वालों को कहा गया क्या, दिगंबर कहा गया। और ये आपके इनके जो संत होते हैं, प्रमुख वे जो है व्यक्ति जो होते हैं, संत होते हैं, वे आपके नग्न अवस्था में रहते हैं। कैसे रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहा जाएगा आपका, ये आपके दिगंबर जो हैं, इनका संबंध है आपका दक्षिणी भारत से, दक्षिणी भारत से। जबकि श्वेतांबर की अगर बात करूं, श्वेतांबर की अगर मैं बात करूं, श्वेतांबर, श्वेतांबर की अगर मैं बात करूं, तो श्वेतांबर कहा जाता है किनको, जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे, स्थूल भद्र, स्थूल भद्र के अनुयायी थे। इनके बारे में और चीजें बता रहा हूं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, स्थूल भद्र, ठीक है। दिगंबर उनको कहा गया जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, श्वेतांबर उनको कहा गया जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे। कुल मिलाकर श्वेतांबर जो हैं ये सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और इनमें इन्होंने माना कि अर्जुन ये लोग क्या थे, ये परिवर्तन के समर्थक थे, जैन धर्म में परिवर्तन के समर्थक थे। जबकि बात कहा जाए आपकी दिगंबर की, ये आपके पुरानी परंपराओं पर चलने वाले थे, और इन्होंने महावीर स्वामी को एक महापुरुष माना। जबकि श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबरों ने महावीर स्वामी को ईश्वर माना या भगवान माना, ठीक है। और अगर इन्होंने भगवान माना तो उसकी पूजा की, कुल मिलाकर मूर्ति पूजा इसमें की जाती है। जबकि ये लोग क्या मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, ठीक है, महापुरुष मानते हैं। दूसरी बात, श्वेतांबर में कहा गया कि महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, जबकि दिगंबर में कहा गया कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा भाई, दक्षिणी भारत। दक्षिण भारत में चले गए थे कौन, भद्रबाहु, किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और 298 बीसी में वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत हुआ था, ठीक है, वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत हुआ था। कहां पर, कर्नाटक में एक जिला पड़ता है मैसूर, और मैसूर में ही स्थित है आपका कौन सा, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में ही बाहुबली की मूर्ति है, बाहुबली की मूर्ति है, जहां पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद जैन धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार मनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका क्या, महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक मनाया जाता है भाई दक्षिण भारत में, ठीक है। चलो जी, तो डी आंसर इसका सही
हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, जगवीय पेट शिल्प का संबंध है। जगवीय पेट शिल्प का संबंध किससे है ये आपको बताना है, या कौन से धर्म से है ये भी आपको इसमें बताना है भाई, ठीक है, कौन से धर्म से संबंधित है। तो देखिए जगवीय पेट का जो संबंध है वो किससे है, वो आपका जगवीय पेट जो ये ना, ये एक स्तूप है, ठीक है। जगवीय पेट शिल्प जो है ये एक स्तूप है, ये एक स्तूप है, और स्तूप होते हैं बौद्ध धर्म में, ठीक है। स्तूप होते हैं बौद्ध धर्म में, कहाँ पे भाई, ये अमरावती, अमरावती, अमरावती की अगर मैं बात करूं तो ये अमरावती में है भाई, ठीक है। कहां पर है जी, अमरावती में है, ठीक है। अमरावती कहां पड़ता है भाई, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ेगा अमरावती। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जगवीय पेट शिल्प जो है एक स्तूप है, ये एक स्तूप है, ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। चले आगे, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लो। प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था। इनके जो है आपका राजगृह जो था, राजगृह पाटलिपुत्र की सबसे पहली राजधानी थी। राजगृह जो है पाटलिपुत्र की सबसे पहली राजधानी थी। इसकी जो ना, इसका वास्तुकार कौन था, इनके इसको बनाया किसने था। बनाया तो गया था किसके समय, बिंबिसार के समय, ये तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये जो बनाया गया ये बिंबिसार के समय बनाया गया भाई, ठीक है। बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक या मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बिंबिसार के समय आपका क्या बनाया गया, राजगृह की रचना की गई, या राजगृह शहर को बसाया गया, और इसी ने जो है राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। इससे पहले इसका नाम था गिरिव्रज, ठीक है। तो इसका वास्तुकार कौन था, इसका वास्तुकार था भाई महागोविंद, महागोविंद इसका वास्तुकार था। कुल मिलाकर मिस्त्री था कौन, आपका कौन था भाई, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसका मिस्त्री कौन था, आपका था महागोविंद, ठीक है। महागोविंद इसका वास्तुकार था, ठीक है। चले आगे बात समझे, चलो जी। तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जीवक की अगर मैं बात करूं, जीवक जो है, ठीक है, जीवक जो है ये बिंबिसार का राजवेद था। उदयन की बात करें तो उदयन जो है बिंबिसार का पुत्र था, क्या, जिसका नाम था अजात शत्रु, अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है, अजात शत्रु जो है जिसको काशी का राज्यपाल बनाया गया था, ये आपका किसका, बिंबिसार का पुत्र था, और अजात शत्रु का ही पुत्र था उदयन। बात बताऊं मैं आपको, बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने की, अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की, इसीलिए हर एक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता था। और बात करें उदयन की, तो उदयन ने जो ना 3 नदियों के संगम पर, सोन, गंडक और गंगा, तीनों नदियों के संगम पर एक शहर बसाया जिसका नाम रखा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र उस शहर का नाम रखा, पाटलिपुत्र का नाम, पाटलिपुत्र उस शहर का नाम रखा, और उसे अपनी राजधानी बनाई। किसने, अजात शत्रु ने। तो राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाई थी, उदयन ने बनाई थी। उदयन कौन था, बिंबिसार का पोता, ठीक है, यानी कि अजात शत्रु का पुत्र। इसके अलावा और अगर बात करें इसके बारे में, पाटलिपुत्र की अगर बात करते हैं, पाटलिपुत्र का नाम शेर शाह सूरी के द्वारा, शेर शाह सूरी जो सूर वंश का संस्थापक था, शेर शाह सूरी के द्वारा इसका नाम कर दिया गया पटना। पटना इसका नाम किसने किया, शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था, ठीक है भाई। तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, महागोविंद ने राजगृह की और राजगृह को बनाया था, कुल मिलाकर उसका वास्तुकार था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो जी। नीचे दिए गए कथन ए और बी, ठीक, यानी कि आपका क्या दिया, कारण दिया गया है, एक तो कथन है और एक है कारण, ठीक है। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा ये आपको देखना भाई, ठीक है। चलो जी देखो जी, ए में देखा, जैन धर्म ने युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया। जैन धर्म ने कहा भाई ना तो आप कृषि कर सकते हो और ना ही आप युद्ध कर सकते हो, जो भी युद्ध करता है और कृषि करता है वे जैन धर्म में नहीं आ सकते। बात सही है बिल्कुल, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। दोनों में जीवों की हिंसा होती है, क्योंकि जो ना युद्ध में भी हत्या करते हैं, सैनिक हत्या करते हैं, और किसान भी जब हल चलाता है तो बहुत सारे जीवों की हत्या करता है। तो स्पष्टीकरण भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर की ए सही व्याख्या करता है, या ए की सही व्याख्या करता है कौन, आर। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात बताओ समझ में आई या नहीं, ठीक है। चले आगे, चलिए जी। बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व किस आधार पर निर्धारित की गई है, यानी कुल मिलाकर किस पुस्तक में किस व्यक्ति ने ये बताया कि भाई गौतम बुद्ध का देहांत 483 बीसी में हुआ था कुशीनगर में। बताओ भाई कौन से ग्रंथ में या कौन सी पुस्तक में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। देखो भाई, एक आपका जो है चीन का एक कैंटल लेख है, ठीक है, चीन का कैंटल लेख, ठीक है, कैंटल रिकॉर्ड उसको या रिकॉर्ड उसको कहते हैं, ठीक है। किसका है भाई, ये चीन का है, चीन का कैंटल सॉरी चीन का कैंटल रिकॉर्ड या रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि महावीर स्वामी का जो देहांत हुआ 483 बीसी में हुआ था।
कहाँ पे, कुशीनगर में, ठीक है भाई। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद, देखो भाई छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे दक्षिणी महाजनपद यानी कि सबसे दक्षिण में जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में था, देखो भाई मत्स्य, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। क्या थी, विराटनगर, विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में क्या कहें, जयपुर। अवंती, अवंती की राजधानी क्या थी भाई, उज्जैनी या माहेश्मती, जिसे माहेश्वर कहते हैं, अभी एमपी में था भाई क्षेत्र। कहाँ था जी, एमपी में। ये कहाँ था भाई, राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है। चेदी, चेदी की अगर बात करें तो कहाँ था भाई, यूपी में, उत्तरी यूपी वाले क्षेत्र में था भाई, नेपाल के आसपास है, ओ सॉरी उत्तराखंड और यूपी वाला जो बॉर्डर है, ठीक है, उत्तरी यूपी, ठीक है। अस्मक की बात करें तो ये था भाई आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाले क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक का जो बॉर्डरी क्षेत्र है वहां पे कर्नाटक, कर्नाटक वाले क्षेत्र में भाई, ठीक है। तो इस क्षेत्र में था भाई ये, ठीक है। तो बता दो सबसे दक्षिणी कौन सा भाई, सबसे दक्षिणी तो पता लग गया होगा, भारत का नक्शा तुमने देखा ही होगा। ये इस तरह से जो ना, ये मान लो कि ये भारत का नक्शा है, ठीक है। तो ये तो गलत बन गया भाई, तो साफ करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं ये तो साफ करना पड़ेगा भाई जरूर, ठीक है। ये तो गलत बना, दोबारा बना दूंगा भाई, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है, दोबारा बनाते हैं, ठीक है। ये मान लो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ेगा आपको कर्नाटक वाला क्षेत्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरे अगर बात करें मत्स्य की, वो था आपका राजस्थान में यहाँ पे भाई, ठीक है। अवंती की बात करें एमपी में, ये उज्जैन वाला क्षेत्र ये वाला हो गया भाई, ठीक है। चेदी की बात करें तो ऊपर आ जाएगा उत्तर प्रदेश के आसपास, तो सबसे दक्षिणी ये हो गया ना, कौन सा, अस्मक, ठीक है। तो अस्मक सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महाबोधि वंश के अनुसार, महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कालाशोक का पुत्र नहीं था, बताओ भाई कालाशोक का पुत्र कौन सा नहीं था, कालाशोक का पुत्र कौन सा नहीं था, ठीक है, कौन सा नहीं था, आपको पता होना चाहिए कालाशोक के पुत्र कौन कौन से थे, ये भी तो बताओगे कौन सा नहीं था, कौन सा नहीं था, तभी तो बताओगे, ठीक है। देखो भाई, ठीक है, कौरव्य जो था ये भी कालाशोक का पुत्र था, ठीक है। कालाशोक वही है ये जो शिशुनाग वंश का संस्थापक है, जिसको काकवर्ण के नाम से भी जाना जा, काकवर्ण, काकवर्ण के नाम से भी इसको जाना जा भाई, ठीक है। और ये कौन से वंश का राजा था, शिशुनाग वंश, शिशुनाग इसके पिता थे, इसी ने इस वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अरे क्या हो गया, शिशुनाग, शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश को नागवंश के नाम से भी जाना जाता है भाई। इस वंश का संस्थापक था कौन, शिशुनाग, शिशुनाग जो है ना इस वंश का संस्थापक था, इसी के पुत्र का नाम था काकवर्ण या आपका क्या, कालाशोक, ठीक है। और इसी के समय बौद्ध धर्म की दूसरी बैठक हुई थी, कहाँ पे, वैशाली में। बौद्ध धर्म की दूसरी बैठक जो वैशाली में हुई वो आपकी कहाँ पे हुई, ठीक है, वो हुई थी आपकी वैशाली में, किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन था इसका, ठीक है। दूसरी बैठक का बताओ फटाफट, ठीक है, याद हो तो बताओ यार, मेरे याद नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, पहली में तो महाकश्यप थे, दूसरी में कौन थे, याद नहीं आ रहा भाई, ठीक है, याद नहीं आ रहा, बताओ, ठीक है। चलो जी, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो ना दूसरी बैठक हुई इसी के काल में, कब ये हुई थी जी, आपकी 383 बीसी में, 383 बीसी में वैशाली में हुई थी भाई, ठीक है। आगे समझे। और क्या करें, अच्छा ये पूछ रहा कौन इसका पुत्र नहीं है, देखो भाई एक तो ये भी इसका पुत्र था कौरव्य, कौरव्य के अलावा कोरंड वर्ण, कोरंड वर्ण भी आपका कालाशोक का पुत्र था। और नंदीवर्धन, नंदीवर्धन जो है, नंदीवर्धन जो है इस वंश का जो अंतिम शासक था ये भी आपका इसी का पुत्र था भाई, ये भी इसी का पुत्र था, ठीक है। तो कुल मिलाकर नंदीवर्धन की जो हत्या की थी किसने की थी, महापद्मनंद ने, महापद्म नंद के द्वारा इसकी हत्या की गई, किसकी भाई, नंदीवर्धन की। और नया वंश बसाया इसने भाई साहब, नंद वंश, नंद वंश में ही फिर इसका पुत्र शासक बनेगा घनानंद, जिसके दरबार में रहा करता था चाणक्य, ठीक है, या विष्णु या विष्णुगुप्त या उसी को कहते थे कौटिल्य। कुल मिलाकर अग्रसेन सही नहीं, अग्रसेन इसका पुत्र नहीं था, अग्रसेन जो है वो इसका पुत्र नहीं था, किसका भाई, आपका काकवर्ण का यानी कालाशोक का, ठीक है। तो कालाशोक का पुत्र नहीं था कौन, का जो ना अग्रसेन, ठीक है, अग्रसेन, ठीक है भाई। चलो जी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा वैसे, डी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की और बात कर लेते हैं, क्या है, 25 क्वेश्चन है भाई, ठीक है, 2 क्वेश्चन और रह गए इसके बाद। निम्नलिखित में से कौन कौशल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था, बताओ कौन प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था, ये बताना भाई, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले तो देख लो कौन कौन थे, ठीक है। मर्गधर जो थे ये आपके प्रसेनजीत के मंत्री थे, दीर्घ चारायण भी इसके मंत्री थे, और कुल मिलाकर आपके श्री बुद्ध जो थे ये भी आपके किसके, प्रसेनजीत के मंत्री हुआ करते थे। लेकिन बंधुल जो था, बंधुल, बंधुल इसका मंत्री नहीं था, बंधुल कुल मिलाकर इसका मंत्री नहीं था भाई, ठीक है। आगे समझे। चलो जी, तो आंसर हो जाएगा भाई ए सही, ए ऑप्शन आपका सही
हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे भाई, क्वेश्चन नंबर 24, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? स्त्रियों के लिए भी निर्वाण प्राप्ति संभव है, क्या ये सही है या गलत है? ये देखो, ये बताना आपको कि बौद्ध धर्म में है ना स्त्रियों को लेकर, महिलाओं को लेकर क्या विचारधारा थी, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, बस ये बताना आपको। ठीक है, देखो भाई, स्त्रियों के लिए भी निर्वाण प्राप्ति संभव है, ये कहा गया, ये बात सही है बिल्कुल। ठीक है, बौद्ध धर्म में शुरुआत से ही कहा गया कि महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ का निर्माण, भिक्षुणी जो थी, महिलाएं भिक्षुक जो हुआ करती थी, उनके लिए अलग से मठ बनाए गए थे। मठ कहते थे जहां पे बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। ठीक है, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। ठीक है, अभी बात समझे, तो दूसरा भी सही है, तो दोनों सही भाई, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट देखो और आंसर बताओ। चीन में कुमारजीत के बाद बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद निम्न में से किसने नहीं किया? कुमारजीत के बाद, ठीक है, हाँ, कुमारजीत के बाद बौद्ध ग्रंथों का संकलन या जो ना उनका अनुवाद, ठीक है, किसने नहीं किया, बस ये आपको बताना। ठीक है, देखो भाई, आपका जो है आपके थे पुण्य त्रात, इनके द्वारा तो किया गया था। धर्म यशस के द्वारा भी किया गया। ठीक है, और बुद्ध यशस के द्वारा भी किया गया। कुल मिलाकर शांत रक्षित जो थे, इनके द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, शांत रक्षित के द्वारा नहीं किया गया, तो शांत रक्षित इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, शांत रक्षित के द्वारा नहीं किया गया, शांत रक्षित के द्वारा नहीं किया गया, बाकी और तीनों के द्वारा किया गया था। तो ये थे भाई आज के आपके 25 क्वेश्चन। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। ठीक है, और अगर जो है आप लोग इसमें कुछ और बदलाव चाहते हैं या कोई और समस्या है या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो भाई प्लीज जो है ना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, या फिर आप जो है आपका जो है हाँ, कमेंट बॉक्स में बता दें भाई। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पे भाई? संसार अकेडमी पे। SANSAR, संसार, SANSAR, संसार अकेडमी जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, CADEMY। ठीक है, संसार अकेडमी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से आपको जो है ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, पेपर 1 की भी और पेपर 2 हिस्ट्री की भी। ठीक है, दोनों पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाया करेगी। ठीक है, आसानी से आप लोग जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो भाई अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और भाई वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करो। ठीक है, तभी तो हम लोग जो है आप लोगों के लिए, ठीक है, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, या और तेजी से बनाएंगे। ठीक है, अभी 2-3 दिन से जो है 2-3 दिन से आपकी जो है ना हिस्ट्री की कम क्लासें आ रही थी। एक बच्चे के आज जो है कमेंट भी आया था कि भाई कि सर आप हिस्ट्री की क्लास नहीं डाल रहे। ठीक है, तो भाई हिस्ट्री क्लास अब जो ना डेली आया करेगी, दिक्कत मानने की जरूरत नहीं। ठीक है, डेली आपको हिस्ट्री क्लास प्राप्त हुआ करेगी। ठीक है, चलो जी, तो यहीं पे करेंगे अपनी क्लास को समाप्त। नमस्कार।